बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सिंपल इन्वेंटरी ऑटोमेशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर हमने एक एक्सेल में प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम बनाया हुआ है और उसका स्टेटस है, हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, फिर रिटर्न हो रही है हमारे पास, तो वो एक कॉलम में हमने उसकी मोमेंट टाइप जो है वो नोट की हुई है कि परचेज़ हुई ये प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी ये थी इस डेट को। उसके बाद सेल की, फिर परचेज़ की, कोई और आइटम परचेज़ किया, फिर सेल किया। इस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे स्टॉक की, और क्वांटिटी वगैरह हम नोट कर रहे हैं। सेल क्वांटिटी भी है और परचेज़ क्वांटिटी भी है, रिटर्न क्वांटिटी भी है। अब उस पूरी डेटा लिस्ट के अंदर यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, यानी जो प्रोडक्ट्स के नाम है उन सबका एक ड्रॉप डाउन है। 3 नाम है, 3 ही नाम रिपीट हो रहे हैं। आप मल्टीपल या जितने भी नाम होंगे वो सारे आप लिखकर उसकी रिटर्न, उसका परचेज़, उसका सेल रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन से जो सेलेक्ट कर रहे हैं, अब सेल माइनस और परचेज प्लस और रिटर्न प्लस होकर यहाँ पर ये हमें गेट स्टॉक क्वांटिटी में आंसर दे, यानी जितना भी सेल हुआ है और फिर परचेज को देखते हुए जितना रिटर्न हुआ है उसका बचा क्या है स्टॉक में हमारे पास, वो स्टेटस हमें यहाँ पर गेट स्टॉक क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और प्लस ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एडवांस एक्सेल ऑनलाइन ब्लॉग से जाके मेरे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर कोई फार्मूले में चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और कमेंट। तो फर्स्ट हम पहले डेटा फॉर्मेट बना हुआ है और प्रैक्टिस करने के लिए फ़ाइल मिल जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं गेट स्टॉक क्वांटिटी में, और यहाँ पर आ जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम क्वांटिटी का सिलेक्ट करेंगे। इसकी सेल रेंज आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हेडिंग सी के पास से मैंने क्लिक किया है तो पूरा कॉलम डिफाइन कर रहा है ये सी से कॉलम सी। उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, ऑल प्रोडक्ट नेम का कॉलम, तो जहाँ ए लिखा हुआ यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देखें फार्मूला बार में ए कॉलम ए, यानी पूरा कॉलम सिलेक्ट किया। फिर कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट सेंटेंस पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो यहाँ पर हम नाम देंगे प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट के नाम के लिए क्योंकि हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें जो भी नाम, तो ये यहाँ पर गेट स्टॉक क्वांटिटी दे, तो इस सेल को क्लिक कर लेंगे जिसका सेल एड्रेस आ रहा है F5। यहाँ पर हम देंगे प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम में हमने ये सेल बता दिया इसको। फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है सम इफ, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में ऑल कॉलम जो है स्टेटस यानी जो परचेज सेल रिटर्न का है, ये बी के बाद से मैंने सेलेक्ट किया। देखिए फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। अगेन ऑल कॉलम सिलेक्ट के बाद कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 2 में हमें जो सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ वो परचेस, तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे क्राइटेरिया 2 परचेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोस। तो ये तो हो गया एक 1 सम इफ लगा दिया हमने इफ्स। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ये परचेज के लिए काम करेगा और माइनस करना है इसके अंदर से जितना सेल हुआ है रिकॉर्ड हमारा, तो वही माइनस के बाद अगेन सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ऑल क्वांटिटी का कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट, फिर कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट नेम ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1, तो वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा, कॉमा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया 2 रेंज ऑल कॉलम, हेडिंग जहाँ बी लिखा हुआ है यहाँ से मैं हर कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये उसके सर रेंज बता रहा है बी कॉलम से बी। और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर माइनस करना है तो क्या माइनस होगा, सेल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूँ सेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। 2 सम इफ हमने लगा दिए। कंटिन्यू होगा तीसरा प्लस के साइन के साथ, प्लस अगेन सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, और उसी तरह से सिलेक्ट होंगी कंडीशंस। फर्स्ट जो होगा वो क्वांटिटी,
ऑल कॉलम ब्रैकेट ओपन के बाद फिर कॉमा, ऑल प्रोडक्ट कॉलम, फिर कॉमा क्राइटेरिया। यहाँ देखें सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में वही प्रोडक्ट जो सेल है, आइटम नेम मैंने जहाँ लिखा हुआ है ये लिस्ट डेटा वैलिडेशन से मैंने बनाई हुई, और कॉमा लगाएंगे। अगेन कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा जो ऑल कॉलम है स्टेटस का, परचेज है, सेल है, रिटर्न है, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट प्लस क्या करना होगा इसमें, इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप कर लेंगे रिटर्न। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट यहाँ कर देंगे क्लोज। 3 कंडीशन सम इफ़ की हमने लगाई। सबसे पहले हमने परचेज़ किया, फिर उसके बाद कंटिन्यू माइनस के साथ सम इफ़ लगाया सेल, फिर प्लस के साथ सम इफ़ कंटिन्यू किया और उसमें लगा दिया हमने रिटर्न। अब एंटर करके चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। सिलेक्ट यहाँ पास्ता है, और पास्ता सिर्फ लिस्ट में हमारे पास डेटा के अंदर 2 दफ़ा है, यानी सेल हमने 2 किए और परचेज़ हमने 10 किए। तो 10 परचेज़ के बाद 2 सेल करी हैं, उसके बाद और कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास लिस्ट में। तो आंसर अभी एंटर करने पे, क्योंकि यहाँ पास्ता सिलेक्ट है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टोटल गेट स्टॉक क्वांटिटी में 8। अगर हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा डेटा बनाया है ताकि समझाने के लिए आपको इजीली क्लियर कर सकूं, और जब आप प्रैक्टिस करें तो इसी को आप लार्ज डेटा के ऊपर फिर अप्लाई करके देखिएगा। एंटर करके चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर आंसर हमारा वही आ गया। टोटल मैंने बताया था परचेज 10 हुई और पास्ता सेल स्टेटस 2 है, तो 8 बची। गेट स्टॉक क्वांटिटी में हमारे पास आंसर आ गया 8। यहाँ से इसको फॉन्ट को इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा इंक्रीज़। और अब ड्रॉप डाउन से हम सिंपल यहाँ, क्योंकि प्रोडक्ट में हमने ये सेल सेलेक्ट किया, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसका स्टॉक बैलेंस क्या है हमारे पास, वो आंसर में आ जाए। जितना रिटर्न हुआ, जितना परचेज हुआ, जितना सेल हुआ, फिर हम ड्रॉप डाउन से यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो उसकी स्टॉक अवेलेबल क्या है, वो रेंज हमारे पास इस सेल में आ जाएगी यहाँ पर। और एक बात यहाँ बताता चलूँ, सिलेक्ट जो किया है हमने वो ऑल कॉलम यहाँ से किया टॉप हेडिंग के पास से, तो ये पूरे कॉलम जो है वो रेंज डिफाइन हुई हुई है। अगर उसके बाद हम जैसे फार्मूला अप्लाई कर दिया और मज़ीद स्टेटस बढ़ जाता है हमारा, यानी डेटा और ज़्यादा आ रहा है, इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम यहाँ पर बस सिंपल एंट्री करेंगे कि डिफाइन हमने पूरा कॉलम किया हुआ है। इस जगह से जब हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम तो ऑल रेंज कॉलम की डिफाइन हो जाती है। इधर हम एंटर करेंगे और परचेज स्टेटस कर दिया, यानी डेली प्रोडक्ट्स और परचेज करिए हमने। और अभी देखें यहाँ 4 है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर डेली प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर ली 10। जैसे ही मैं 10 एंटर करूँगा तो यहाँ हमारे पास 14 आंसर आ जाना चाहिए। ये देखें, मतलब फार्मूला जो हमने लगाया हुआ है इसमें फिर बार बार आपको सिलेक्ट करके जो सिलेक्टेड एक रेंज डिफाइन की जाती है तो उसको फिर इंक्रीज़ करना पड़ता है रेंज को, ताकि हम जब डेटा एंट्री करें आगे और तो यहाँ स्टेटस में हमारे पास टोटल आता रहे। लेकिन यहाँ जो हमने हेडिंग के डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ, हेडिंग के पास से सेल सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें हमारे पास इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एंट्री करनी है एक दफ़ा फार्मूला लगाने के बाद, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का टोटल आपको पता चलता रहेगा। ये देखें इस तरह से, और डेट वगैरह यहाँ पर एंटर कर लें। और इसके अलावा जो फार्मूले वाले यानी परचेज सेल रिटर्न में हम अगर चेंजेस करते हैं, एडिट करना डेटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल में चेंजेस होगी। यानी पास्ता की जगह अगर मैं इधर से कैंडी सेलेक्ट करूँ 14, तो यहाँ परचेज 10 था, लेकिन मैंने कहा 20 था, 10 नहीं है, मैंने यहाँ पर आके 20 किया तो यहाँ क्वान्टिटी ऐड हो गई। और अगर इसी तरह सेल अगर मैं इसको कर देता हूँ कैंडी को कि भाई यहाँ 15 सेल हुई, तो यहाँ पर हमारे पास परचेस कर दिया कैंडी सेल का जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 लिखी हुई है सेल, लेकिन मैंने कहा 2 नहीं 15 सेल हुई हैं, तो उसके बाद जो उसके अंदर क्वांटिटी बचेगी वो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फर्स्ट जो वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और सोशल मीडिया के ऊपर भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
और ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। प्रैक्टिस के लिए फ़ाइल डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।